वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके पास नहीं है ये कार्ड तो भी राजस्थान में मिलेगा फ्री इलाज। राजस्थान में मरीजों को सरकारी क्षेत्र में निशुल्क इलाज मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे तमाम स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम जनता को आसानी से मिल सके। अगर कोई मरीज राजस्थान का निवासी है और मरीज के पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है तो भी उसे राजस्थान में निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ऐसा कोई भी पहचान पत्र जिसमें उसके राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण है तो उस मरीज का सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर मुफ्त इलाज हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी मरीजों की समस्त दवाइयां और जांचें निःशुल्क रहेंगी। प्रचंड गर्मी के बावजूद स्कूलों में 17 मई से ही होंगी गर्मियों की छुट्टियां, आदेश जारी। राजस्थान में प्रचंड गर्मी के बावजूद स्कूली बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियां 17 मई से ही होंगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक रहेगा। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की पहली से चौथी, छठी, 7वीं और 9वीं तथा 11वीं के स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत 28 अप्रैल से हुई थी। इन परीक्षाओं का समापन 11 मई को होना है। ऐसे में स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा परिणाम 16 मई को घोषित कर दें। वहीं परिजन डिमांड कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से ही घोषित कर दिए जाएं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप काफी तेज है और बच्चे गर्मी तथा लू की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। राजस्थान में गर्मी इस बार लगातार अपने अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजस्थान में पड़ रही प्रचंड गर्मी के कारण अधिकतम जिलों में तापमापी पारा 45 डिग्री के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग अपने तय कैलेंडर के तहत ही ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी समर ब्रेक दे रहा है। ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले स्कूलों को स्कूल स्तर पर ली जाने वाली वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 16 मई तक जारी करना होगा। बिजली विभाग में बिना परीक्षा निकली बम्पर पदों पर भर्ती। मैंगलोर इलेक्ट्रिकली सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने नेशनल ऑपरेटिंग ट्रेनिंग स्कीम के तहत अप्रेंटिस के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे मैस्कॉम की आधिकारिक वेबसाइट mescom.karnataka.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे लिंक पर क्लिक करके भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 183 पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि 25 मई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून है। 33 गौशाला के लिए 8 करोड़ 26 लाख मंजूर। 27,000 गोवंश को मिलेगी सहायता। सिरोही में जिला कलेक्टर और जिला गोपालन सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर भंवरलाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गोपालन समिति की बैठक में जिले में संचालित 33 गौशालाओं में 27,000 गोवंश की सहायता के लिए 8 करोड़ 26 लाख की राशि मंजूर की गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश प्रसाद बरवर ने बताया कि गौशालाओं को सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अपने बिल गोपालन विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिसके आधार पर सहायता राशि का भुगतान उनके खाते में ऑनलाइन किया जाएगा। गौशाला प्रभारी डॉक्टर चंद्रशेखर बुडगुजर ने बताया कि 28 अप्रैल को ऑनलाइन गोपालन पोर्टल बिल अपलोड करने के लिए खोल दिया गया है। बिजली और पानी संकट को लेकर सीएम गहलोत ने जताई चिंता, बोले सरकार कर रही प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चल रहे बिजली और पानी संकट को लेकर चिंता जताई है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि सरकार लोगों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक कार्यक्रम के बाद कहा कि राजस्थान सहित 16 राज्यों में बिजली संकट है। कोयले की कमी के कारण बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। हम इस कमी को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी तक 2 बार विभाग की बैठक लेकर हालात की समीक्षा की है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। देख रहे हैं कि कैसे लोगों को इस संकट में कम से कम तकलीफ हो। केंद्र सरकार से भी कोयले को लेकर मदद मांगी जा रही है। दूसरे राज्यों से कोयले की कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम गहलोत का पीएम पर बड़ा हमला, मोदी जी चाहते हैं प्रदेश में हिंसा का माहौल बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर जोरदार हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश में आग लगाना चाहते हैं। दोनों एक एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। उनका यह एजेंडा देश के लिए खतरनाक है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा ताकि देश के भविष्य को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महावीर स्कूल में श्री साई ट्रस्ट हॉस्पिटल की ओर से आयोजित मेगा हार्ट ऑपरेशन कैंप का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम गहलोत ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है कि हमें देश को कैसे बांटना है। धर्म और जाति के बीच खाई पाट कर रहे हैं। यह एजेंडा का पार्ट है, यह तो शुरुआत है और आने वाले समय में और हमले करने की योजना बनाई जा रही है।
झुंझुनू में तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत 44,050 कटे चालान। प्रदेश में कोटप्पा एक्ट के तहत रिकॉर्ड तोड़ कार्यवाही की गई है। एक दिन में 40,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। प्रदेश में पहली बार एक दिन में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 100 दिवसीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धौलपुरिया ने यह जानकारी दी है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देशन में प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ कार्यवाही की गई। जयपुर में लगता है देश का एकमात्र मसालों का मेला। जयपुर एक बार फिर से देसी मसाले से महक रहा है। शुद्धता की प्रामाणिकता पर खरा उतरने वाला सहकारिता का मसाला मेला एक बार फिर से पिंक सिटी को महका रहा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लग रहे राष्ट्रीय मसाला केंद्र में केवल राजस्थान से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के मसाले भी महक बढ़ा रहे हैं। सहकारिता विभाग की तरफ से लगाया गया यह मेला 9 मई तक चलेगा। वैसे भी मसाले दैनिक उपभोग की आवश्यकता होने से केमिकल और अन्य मिलावटी मसाले आम आदमी के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। इनसे बचने के लिए राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करते हुए शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है। मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग। जालौर जिले में मजदूर दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भीनमाल, रानीवाड़ा और सांचौर में श्रमिक संगठनों की ओर से मजदूरों के हितों की आवाज उठाते हुए उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग की। पूर्व BEO राजाराम बिश्नोई, कॉमरेड ईशाराम बिश्नोई, मक्काराम चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मजदूर दिवस की पृष्ठभूमि और महत्व के बारे में जानकारी दी। ईशाराम बिश्नोई ने मजदूरों के लिए 8 घंटे काम और उनके जीवन सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात उठाई। रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों को 25 मई तक मिलेगी पोस्टिंग। रीट में नियुक्ति को लेकर युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने लेवल 1 के 15,500 पदों के लिए अभ्यर्थी को पोस्टिंग कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत 25 मई तक लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे दी जाएगी। वहीं इस बार शिक्षा विभाग की ओर से फाइनल वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों के खुद मौजूद रहने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। 6 से 13 मई तक 15,500 पदों के लिए जिला परिषद की देखरेख में न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल अपडेशन लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 13 से 15 मई तक न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल के आधार पर काउंसलिंग और पोस्टिंग के लिए अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी।